मैं आरव हूँ, 26 साल का, एक प्राइवेट फिटनेस ट्रेनर। मैं मुंबई में काम करता हूँ और कई क्लाइंट्स को उनके घर पर जाकर ट्रेनिंग देता हूँ। ये प्रोफेशन मुझे कई तरह से लोगों से जोड़ता है, कुछ सिर्फ फिटनेस के लिए, कुछ थोड़ी देर बातों के लिए और कुछ जिनसे रिश्ता जुड़ा होता है दिल से। एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया। हाय, मैं अनन्या बोल रही हूँ, मुझे पर्सनल ट्रेनर चाहिए, आप घर आ सकते हैं? मैंने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, बिल्कुल मैडम, किस टाइम पर ट्रेनिंग चाहिए आपको? वो बोली, सुबह 9 बजे, फ्लैट नंबर 1204, ब्लूबेल्स रेसिडेंट। अगले दिन जब मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला और एक बेहद ग्रेसफुल महिला सामने खड़ी थी। हल्के नीले रंग की टाइट फिटिंग टी शर्ट, कंधे पर ढीला बाल और आंखों में एक अजीब गहराई। उम्र करीब 34-35 की रही होगी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसे और जवां बना देती थी। उसने पूछा, आरव? मैंने कहा, जी, और आप अनन्या? उसने मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, अंदर आइए। फ्लैट बहुत खूबसूरत था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, हल्की धूप और उनके बीच में एक छोटा सा जिम सेटअप। हम दोनों थोड़ा बात करने लगे ताकि ट्रेनिंग की ज़रूरत समझी जा सके। मैंने नोट किया कि वो बहुत ही प्रोफेशनल थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अधूरा सा था, जैसे कोई कहानी हो, जो कहानी हो लेकिन शब्द नहीं मिले हो। पहले दिन की ट्रेनिंग बहुत सामान्य रही, बेसिक स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कार्डियो। लेकिन जब मैंने उसे बैक स्ट्रेच करवाया और पहली बार उसका हाथ थामा, तो वह कुछ पल के लिए थम गई। उसकी हथेली गर्म थी, शायद धड़कनों की गर्मी सीधे उंगलियों से बाहर निकल रही थी। अगले कुछ दिनों में ट्रेनिंग रूटीन बन गया, लेकिन हमारी बातचीत और हमारी आंखों के बीच की खामोशी धीरे धीरे गहराने लगी। वह हर दिन नए कपड़े पहनती, हल्के मेकअप के साथ एक स्पर्श भर मुस्कान देती, और जब मैं उसे एक्सरसाइज करवाता तो वे मेरी उंगलियों के नीचे कभी कभी सांसें रोक लिया करती। एक दिन उसने कहा, आरव, मुझे नेक स्ट्रेच करवाना है, गर्दन बहुत अकड़ी है। मैंने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और धीरे से ऊपर की ओर खींचा। उसके बालों की खुशबू मेरी सांसों में घुल रही थी। वो मेरी आंखों में देखती रही और कुछ पल ऐसे थे जब हम दोनों का स्पर्श वक्त से ऊपर था। हमारी बातचीत अब शाम तक चलने लगी थी। ट्रेनिंग के बाद वो कॉफ़ी देती, गाने लगाती और हम साथ बैठ जाते। उसकी पसंदीदा थी, क्या मुझे प्यार है? और जब वो इसे सुनते हुए मुझे देखती थी